नादरीन, आज मैं आपके सामने हज़रत सैयदा हबीब उन्निसा अम्मा जान साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की सवाने हयात यानी कि बायोग्राफ़ी पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बराह करम आप रहमताबाद टीवी चैनल के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हुज़ूर सैयदना ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल सरकार व हज़रत सैयदा हबीब उन्निसा अम्मा जान की तालीमात व फैज़ान दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। सवाने हयात हज़रत सैयदा हबीब उन्निसा उर्फ़ अम्मा जान साहिबा। आपका इसमें गिरामी हबीबा खातून उर्फ़ माजी साहिबा है। आप नवाब साहब करनूल की अकलौती साहिबजादी थीं। सोम सलात की पाबंद, तिलावत कुरान शरीफ में रात दिन मसरूफ़ रहती थीं। एक मरतबा करनूल में मुसलसिल 7 साल कहत पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी बुरा हाल होगा। यह हालत देखकर नवाब साहब बहुत फिक्रमंद हुए और अपने ख़ास लोगों से मशवरा करके चंद इल्म नुजूम जानने वालों को तलब फरमाया कि तुम लोग अपने चिलम से देखो कि ये कहत कब तक रहेगा और बारिश क्यों नहीं हो रही है। लेकिन किसी ने भी तशफ़ी बख्श जवाब न दिया। एक रोज़ नवाब साहब ने कुछ और अल्लाह वालों को बुलवाकर उनसे भी यही कहा कि क्या बात है, बारिश क्यों नहीं हो रही है? हम बहुत दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ भी कबूल नहीं हो रही है। मुझसे जो कुछ हो सकता था किया। कहत की वजह से लोग बेचैन हैं और मैं मखलूक़ खुदा की ये हालत देखकर बहुत परेशान हूँ। आखिर क्या किया जाए? इन अल्लाह वालों में से एक साहब दिल बुजुर्ग ने नवाब साहब से कहा कि आपके पास एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनकी दुआ मकबूल होगी और वो जो दुआ करेंगे कबूल होगी। आप परेशान क्यों हैं? उनके पास जाइए और उनसे दुआ करवाइए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर दुआ कबूल होगी। नवाब साहब ने कहा कि कौन सी हस्ती है, नामो निशान व पते से आगाह फरमाइए ताकि मैं उनको पहचान सकूं। उस पर बुजुर्ग ने कहा कि मैं नाम तो बता नहीं सकता। नवाब साहब ने कहा, फिर मैं इनको किस तरह पहचान सकूंगा? उन्होंने कहा कि मैं आपको इनकी कुछ निशानियां बतलाता हूं, उससे आप इनको पहचान सकते हैं। वह निशानियां ये हैं: कैसी ही तेज़ हवा चले उनका चिराग गुल नहीं होगा, उनका घोड़ा उनके हाथ का डाला हुआ चारा खाता है और उनके ही हाथ से पानी पीता है, किसी दूसरे शख्स का डाला हुआ चारा नहीं खाता और न ही किसी के हाथ का पानी पीता है। यह सुनकर नवाब साहब रात की तारीकी में हर एक सिपाही का डेरा देखते हुए जब हुजूर सैयदना ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल सरकार के डेरे के पास पहुँचे तो सरकार उस वक्त महवे इबादत थे। नवाब साहब खामोश खड़े रहे। जब सरकार इबादत से फारिग हुए तो नवाब साहब फ़ौरन ख़दमों पर गिर पड़े। सरकार नवाब साहब को पहचान कर ख़दमों से उठाया और फरमाया, नवाब साहब ये क्या कर रहे हैं? नवाब साहब ने अर्ज़ किया, सरकार 7 साल से बारिश नहीं हुई है, लोग भूख से मर रहे हैं। हुजूर अगर दुआ फरमाएं तो बारिश ज़रूर होगी, क्योंकि आप अल्लाह के महबूब और नायब रसूल हैं। ये सुनकर सरकार ने बारगाह खुदावंदी में बारिश के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाकर बारिश से सरफराज फरमाया। इतनी बारिश हुई कि नदी, नाले, कुंटे, तालाब और बाउलियाँ सब पानी से भर गए। रफ्ता रफ्ता ये बात नवाब साहब के महल में पहुंची कि सरकार की दुआ से बेहद बारिश हुई। ये बात नवाब साहब की साहिबजादी ने भी सुना और दिल में कहने लगी कि क्यों ना ऐसे अल्लाह वाले से मेरी शादी हो जाए। अगर इस अल्लाह वाले से मेरी शादी हो जाए तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी और हर वक्त खुदा से यही दुआ करती थी कि ऐ खुदावंद मेरी शादी उस अल्लाह वाले से करा दे। एक रात आपने ख्वाब में देखा कि चाँद इनके करीब आ रहा है। इस ख्वाब को आपने अपनी वालदा मोहतरा से बयान किया। वालदा ने अपनी साहिबजादी का ख्वाब नवाब साहब को सुनाया। नवाब साहब ने नजूमियों को बुलवाकर साहिबजादी का ख्वाब सुनाकर ताबीर दरियाफ्त फरमाई। नजूमियों ने कहा कि आपकी साहिबजादी की शादी किसी वली कामिल से होगी। एक दिन हज़रत सैयदा हबीब उन्निसा अम्मा जान आप किसी दरगाह में जाकर नमाज पढ़कर दुआ करते हुए बेहोश हो गई। लाख कोशिशों के बावजूद होश में नहीं आई। उन्हीं दिनों में सरकार को गैब से निदा आई कि नवाब साहब की लड़की से शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए मौजू है। उस तरफ ये हुक्म हुआ, उधर खुदा का करना ऐसा हुआ कि लड़की को होश नहीं आया। नवाब साहब बहुत परेशान हो गए और बहुत गौर व खौस के बाद ये तय पाया कि लड़की की शादी हुजूर सैयदना ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल सरकार से कर दी जाए। जब ये बात तय हो गई तो ज़ियाउद्दीन साहब, जो नवाब साहब के ख़ास आदमी थे और वो सरकार को अच्छी तरह जानते थे और मुरीद भी थे, नवाब साहब ने उनको उदकीर भेजकर सरकार नायब रसूल को बुलवाया।
وہ سرکار نائب رسول کو اپنے ساتھ لے کر کرنول آئے۔ سرکار نائب رسول تشریف لانے کے بعد کچھ دعا پڑھ کر مریضہ پر پانی چھڑکا، وہ فوراً ہوش میں آ گئی۔ اس وقت وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب متاثر ہو کر سرکار نائب رسول کے قدموں میں گر پڑے، اور اسی وقت نواب صاحب کی صاحبزادی حبیبہ خاتون سے سرکار نائب رسول کا عقد ہو گیا۔ خواجہ نائب رسول کے اشارے سے بجلی آسمان سے اتر پڑی۔ حضرت سیدہ محبوب النساء اماں جان صاحبہ نے تا حیات سرکار نائب رسول کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ جس وقت سرکار نائب رسول تشریف لانے کا وقت ہوتا، اماں جان صاحبہ پانی کا لوٹا لے کر انتظار میں کھڑی رہتی تھیں۔ ایک دفعہ بارش کا زمانہ تھا، بجلی کڑک رہی تھی، آپ بجلی سے بہت ڈرا کرتی تھیں۔ سرکار دولت سرا میں تشریف لائے اور حزب معمول ماجی صاحبہ کو منتظر نہیں پا کر سرکار کو بہت تعجب ہوا۔ دریافت فرمایا، کیوں، کیا بات ہے، آج آپ میرے منتظر نہیں ہیں؟ تو اماں جان نے عرض کیا، بجلی کڑک رہی تھی، مجھے ڈر ہوا، اس لیے انتظار میں نہیں رہی۔ اس وقت سرکار نے بجلی کو آسمان سے بلوا کر نظارہ کروایا۔ اسی وقت ماجی صاحب کا ڈر نکل گیا، پھر کبھی بجلی سے نہیں ڈری۔ کی وجہ تسمیہ: روایت ہے کہ ایک مرتبہ ماجی صاحبہ نے سرکار نائب رسول سے عرض کیا، کاش ہمیں اولاد ہو جاتی تو ہمارا نام باقی رہتا اور کوئی مجھے ماں پکارنے والا تو ہوتا۔ یہ سن کر سرکار نائب رسول نے فرمایا، حبیبہ تمہارے خیال کے موافق ہمیں اولاد بھی ہو جائے، اگر وہ نیک بخت نہ نکلے تو پھر ہمارے نام کا کیا ہوگا؟ اب رہا تمہیں ماں پکارنے والے ایک دو نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، بلکہ لاکھوں آدمی قیامت تک تم کو ماجی کہہ